नमस्कार, मैं सिमरन सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 93 यानी कि गेजा गांव में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा गांव के अंडर नहीं आता है, लेकिन अगर हम यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो ये एक गांव भी फेल कर रहा है। क्योंकि अगर हम बात गंदगी की करें तो यहाँ पर गंदगी 7वें आसमान पर है। हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास सिर्फ कूड़ा कचरा हमें देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो हमारे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मंदिर भी बनी हुई है और उसके अपोजिट में काफी अच्छी हाई राइज बिल्डिंग्स भी बनी हुई है। लेकिन अगर हम दूसरे डायरेक्शन में देखें तो ये गांव जिसे हम बोलते हैं गेजा, वहां पर हम देख सकते हैं कि इतना ज्यादा कूड़ा कचरा फैला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग रह भी रहे हैं और उसके जस्ट सामने हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी गंदगी फैली हुई है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आइए चलते हैं हम थोड़े गांव के अंदर और यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ लोगों से और देखते हैं कि वो ये चीज आखिर कब से फेस कर रहे हैं और यहाँ पर अब तक कोई सुनवाई हुई है या नहीं। तो चलिए जानते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँ। मैम, मेरा नाम अंकित अवाना है। सर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने हम देख सकते हैं मंदिर है और उसके जस्ट अपोजिट में हम इतनी गंदगी फैली हुई है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? मैम देखिए, इसमें कुछ अथॉरिटी की भी गलती है, कुछ हम लोगों की भी गलती है। अथॉरिटी की गलती ये है कि उन्हें कोने में वो कूड़ा घर एक कुछ समथिंग बना देना चाहिए था तो ज़्यादा बेटर रहता। लोग क्या करते हैं कि उन्हें भी तो कूड़ा फेंकना है, कहाँ फेंकेंगे? नोएडा अथॉरिटी की गाड़ी आती है, लोग उसमें डालने की बजाय वो सोचते हैं कि उन्हें पैसे ना दे तो वो लोग आके यहाँ फेंकते हैं। उनसे मना भी करा जाता है कि भाई मत डालो मत डालो, फिर भी लोग मानते नहीं है। मानते इसलिए नहीं है क्योंकि गरीब है, 2-2 3-3 हजार रुपए कमाते हैं, वो किराया दे देते हैं, फिर वो गाड़ी वालों को क्या देंगे, क्या वो खाएंगे और क्या वो कमा लेंगे। तो लोग इसीलिए इसी चक्कर में आके यहाँ डाल के चले जाते हैं, जबकि मना भी करा जाता है कि हाँ मत डालो। वो भी ये बोलते हैं कि भैया हम कहाँ डाले बताइए आप, कि तुम वहां डाले, मंदिर के पास डाले, फिर वो और ज्यादा करीब हो जाएगा मंदिर के, इसलिए लोग यहाँ डाल देते हैं। मतलब ये सिचुएशन आपको कब से यहाँ पे देखने को मिल रही है? ये तो करीबन करीबन 4-5 साल हो गए इस चीज को। अब तक कोई इस पे कार्यवाही नहीं की? नथिंग नथिंग नथिंग, कुछ नहीं, कभी कार्रवाई कोई नहीं हुई। आप खुद ही देख रहे हैं कि आज ये जाल भी टूटे हुए, इनफैक्ट कि वहाँ जाल कम से कम 4-5 महीने हो गए उसे टूटे हुए, वो अब तक ठीक नहीं हुआ। अभी कल जय साहब भी आए तो उनसे बोला, वो कह रहे कि ये गांव, हम तो गांव का देखते हैं, वो SK2 का है। SK2 वालों को कॉल करा जाता है बोलने के लिए, जो यहाँ का सुपरवाइजर है वो फोन ही नहीं उठाता है। जैसे कि बहुत ही ज्यादा बड़ी सिचुएशन है। अब जैसे कि अभी आजकल में एक न्यूज आई थी कि मतलब सीवर जो खुला हुआ था उसमें एक आदमी की गिर के डेथ हो गई, उस पे आप क्या बोलना? मैम उसका तो नहीं, मेरे को इतना आइडिया नहीं है क्योंकि अभी मैं मतलब गांव की तरफ जा भी नहीं रहा। मतलब मैंने सुना था कि ये चीज हो गई है, बट ये चीज तो गलत है ना। इसके लिए भी मेरे हिसाब से शायद कहीं ना कहीं प्रशासन की और सरकार की कहीं ना कहीं लूज पॉइंट है कि ये चीजें हो रही है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने अभी यहाँ पर एक रहवासी से बात करी और उनका ये कहना है कि यहाँ पर ये सिचुएशन उन्हें काफी टाइम से फेस करने को मिल रहा है। हाल ही में अभी आपने एक न्यूज सुनी होगी कि गेजा के एक सीवर जो ओवरफ्लो हो रहा था, जिसके ऊपर हम ये बोल सकते हैं कि उसके ऊपर कुछ बिछाया नहीं गया था, जिसकी वजह से एक आदमी की उसमें उसमें गिर के डेथ हो गई। अब आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर घटनाएं घट रही हैं, गंदगी लोगों को देखने को मिल रहा है। बारिश के लिए भी यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है। अगर बारिश होती भी है तो यहाँ पर लोगों का क्या हाल होगा वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि अभी हम बात करें तो यहाँ पर हम 2 सेकंड खड़े तक नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर जो कूड़े कचरे की स्मेल है वो इतनी स्ट्रांग है, हेल्थ कंसर्न को लेकर भी काफी बड़ा सवाल पैदा करता है। आपने जैसे कि सुना होगा कि जहाँ पर भगवान है, जहाँ पर उनकी मंदिर है, वहां पर इतनी गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास सिर्फ कूड़ा कचरा और गंदगी ही हमें देखने को मिलेगी। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर जब यहाँ पर मंदिर बनाई गई है तो उसके आसपास
भी डस्टबिन देना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं काफी टाइम से, वो अपना कूड़ा कचरा जो भी है वो उसमें डाल सकें। क्योंकि अगर इन्हें डस्टबिन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो ये कूड़ा कचरा ऐसे ही फेंकेंगे, जिसकी वजह से काफी गंदगी फैलती रहेगी। अब हमें देखना ये होगा कि आखिर इस गांव की सफाई कब तक पॉसिबल होती है, और अथॉरिटी या फिर सफाई कर्मचारी इस चीज पर कब तक एक्शन लेते हैं, या फिर वो वेट कर रहे हैं कि ऐसे ही और बड़ी घटना होती रहे, उसके बाद ही वो कोई एक्शन लेंगे। ऐसे ही जमीनी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें जननाद। कैमरा पर्सन देव के साथ मैं सिमरन।